वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, पांडाज में यदि हमारे पास कोई डेटा फ्रेम है और एक से ज़्यादा डेटा फ्रेम है और उनको हमने मर्ज कराना है या कहें कॉन्कैट कराना है, या फिर एक से ज़्यादा एक्सेल फाइल को हमने पांडाज में आकर के उनको मर्ज कराना है या फिर हमने उनको कॉन्कैट कराना है, तो किस प्रकार से कराएंगे हम, ये सारा जानेंगे इस वीडियो में। तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा डेटा फ्रेम को हमने मर्ज कराना है या कॉन्कैट कराना है। देखो, दोनों का मतलब होता इकट्ठा ही है, बट दोनों में फ़र्क होता है। मर्ज में डेटा हमारा कैसे मर्ज होगा और कॉन्कैट में किस प्रकार से कॉन्कैट होगा, उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट करा लेते हैं अपने पांडाज को एज पीडी। तो पहले हम कोई भी दो डेटा फ्रेम बना लेते हैं। उसके लिए हम वेरिएबल ले लेंगे। एक तो मैं ले लेता हूँ dt1 के नाम से, और हम यहाँ पे करेंगे pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। और इसके अंदर हम एक डिक्शनरी के ज़रिए बनाते हैं कुछ डेटा फ्रेम। तो डिक्शनरी के अंदर पहला तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ a नाम से, और इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देते हैं। एक लिस्ट पास करा देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। एक और ले लेते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ दूसरा b के नाम का, और इसमें भी हम एक लिस्ट पास करा लेते हैं 5 6 7 8, ठीक है। एक हमारे पास हो गया डेटा फ्रेम। दूसरा डेटा फ्रेम और बना लेते हैं। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कराता हूँ और पेस्ट करा के इसको कर देता हूँ वेरिएबल dt2 के नाम से। और यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज करना चाहें तो हम इनकी वैल्यू चेंज करा सकते हैं। इसकी सेम रखते हैं, मैं बताता हूँ क्यों सेम रखते हैं। इसकी वैल्यू हम चेंज करा लेंगे। यहाँ पर करा देता हूँ मैं 9 10 11 12, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख ली। अब देखो, यदि हम इसको प्रिंट करा के देखना चाहें, मैं करता हूँ dt1 को प्रिंट, कंट्रोल एंटर। यहाँ पे एरर आई हमारे पास एट्रीब्यूट एरर आई है डेटा फ्रेम की। देखो, यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम सही से डिफ़ाइन नहीं किया है। यहाँ पे हम करेंगे डेटा फ्रेम को डिफ़ाइन, ठीक है। इधर भी मैं करता हूँ डेटा फ्रेम को डिफ़ाइन, और अब मैं इस वेरिएबल को रन कराता हूँ, कंट्रोल एंटर। तो देखो, ये तो हमारा फर्स्ट डेटा फ्रेम हो गया। दूसरा चेक करते हैं, मैं यहाँ पे 2 को चेक कराता हूँ, कंट्रोल एंटर। ये दूसरा डेटा फ्रेम हो गया। अब हमने इन दोनों को मर्ज कराना है। तो उसके लिए चाहे आपके पास 2 डेटा फ्रेम हो या 2 से ज़्यादा डेटा फ्रेम हो, तो उनमें उनका एक पार्ट या कहें एक आईडी उसमें कॉमन होनी चाहिए। तो हम उस आईडी से दोनों डेटा फ्रेम्स को मर्ज करा सकते हैं। अब हमारे पास देखो, यहाँ पे ये आईडी हम कॉमन रख लेते हैं, चाहे इसको हम चेंज करा लें। यहाँ पे मैं चेंज करा देता हूँ, ठीक है। ये हमारी अलग अलग हो गई, बट एक आईडी दोनों में कॉमन है। मर्ज में और कॉन्कैट में एक तो यही फ़र्क होता है। मर्ज के अंदर हमारे पास दोनों के अंदर एक सिमिलर आईडी होनी चाहिए, कॉमन डेटा होना चाहिए, जिसके ज़रिए हम उनको मर्ज करा सकते हैं। बट कॉन्कैट में ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी आप आगे जान जाएंगे। तो अब हम दोनों को मर्ज करके एक नया डेटा फ्रेम बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ pd डॉट मर्ज फंक्शन का यूज़, मर्ज। और हमने किसको मर्ज कराना है? हमने कराना है dt1 को और dt2 को। 2 पैरामीटर तो हमको ये देने पड़ेंगे, और तीसरा पैरामीटर हमने वो कॉमन फील्ड देनी पड़ेगी। कॉमन फील्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास a है। तो हम करेंगे यहाँ पे कोमा डाल के ऑन इक्वल a। ये हमारी कॉमन फील्ड है, इसको हम यहाँ पे रन कराएंगे। देखो, हमारी कॉमन फील्ड ये थी a। यहाँ पे 4 रिकॉर्ड थे हमारे पास, और चारों रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे इकट्ठा हो गए। चारों के दोनों हमारे पास जो डेटा फ्रेम थे उसका, ये बी वाली डेटा फ्रेम आ गई, सी वाली डेटा फ्रेम आ गई। अब यदि हम इनको यहाँ पे पलट करके लिखना चाहें कि हमारा पहले सी का डेटा आए फिर बी का डेटा आए, तब हम इन वेरिएबल्स को यहाँ पे पलटी करा सकते हैं। हमने dt1 की जगह 2 कर देना है और 2 की जगह 1 करा देना है, बस यही हमने करना है। तो अब हमारा डेटा यहाँ पे देखो स्वेप होके आ जाएगा ना। तो हम इसको वापस से बाय डिफ़ॉल्ट करा लेते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वापस से रन करा लेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास दोनों डेटा फ्रेम के अंदर सेम डेटा था। यदि यहाँ से कोई डेटा हम मिस करा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक आईडी हमारे पास चेंज है, यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे 1 2 3 5 है। तो अब कौन कौन सा डेटा मैच हो जाएगा? देखो, ये मैच नहीं होगा। ये 4 का डेटा इसमें नहीं है और 5 का डेटा इसमें नहीं है। 3 तक का डेटा है, तो हमारे पास कौन सा आएगा? 3 तक का डेटा यहाँ पे आएगा। रन कराते हैं वापस से। देखो, यहाँ से 3 तक का डेटा जो मैच हो रहा है, जो हमारा जिस एक कॉलम से, वही डेटा यहाँ पे मर्ज होके आ जाएगा।
अब यदि हमको जो मिसिंग डेटा है वो भी लेना है, तब हम एक दूसरा पैरामीटर यूज़ करेंगे। हम ऑन की बजाय हम यहाँ पे पैरामीटर यूज़ करेंगे हाउ पैरामीटर। ठीक है, हमने कहाँ से मैच कराना है भाई, हमने इनर करना है, तो इनर तो बाय डिफ़ॉल्ट ये था ही। इनर ज्वाइन में क्या करेगा, जो डेटा दोनों में कॉमन डेटा है वो डेटा हमारा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। रन करा के देखते हैं, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। हमने क्या करना है, हमने लेफ़्ट टेबल का पूरा डेटा चाहिए, राइट टेबल का जो कॉमन है वो चाहिए। देन हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे लेफ़्ट का। मैं करता हूँ लेफ़्ट का, देन क्या होगा, अब लेफ़्ट टेबल कौन सी हमारे पास, लेफ़्ट डेटाबेस जो हमने डेटा 1 लिया है ये हमारा लेफ़्ट है, डेटा 2 लिया है ये हमारा राइट डेटा है। तो लेफ़्ट से क्या होगा, लेफ़्ट का पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा और राइट का सिर्फ वो डेटा आएगा जो यहाँ पे इसको कॉमन मिलेगा, जो मैच करेगा। तो 5 नंबर कहाँ जाएगा, उसकी जगह भाई नन आ जाएगा। रन करा के देखते हैं इसको, देखो यहाँ पे तो लेफ़्ट टेबल का तो कंप्लीट पूरा डेटा हमारे पास आ गया, बी का है ना, बट राइट टेबल का वही डेटा आया है जो यहाँ पे कॉमन है और जो नहीं था उसकी जगह एन। इसी प्रकार से हम राइट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँ राइट का, देन अब राइट टेबल का सारा डेटा आएगा और लेफ़्ट टेबल का वो डेटा आएगा जो हमारे पास इसमें कॉमन होगा। हमको लेफ़्ट राइट का दोनों ही चाहिए, पूरा डेटा चाहिए, तब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आउटर वैल्यू का और रन करा देंगे इसको, कंट्रोल एंटर। देन अब हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा, चाहे दोनों में मैच कर रहा है वो भी और नहीं मैच कर रहा है वो भी, तो दोनों टेबल्स का पूरा डेटा हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। तो जो डेटा मैच नहीं कर रहा है, कॉमन नहीं है, उसकी जगह आ रहा है एन डेटा। अब हमने अपने डेटाबेस में ये देखना है कि कौन सा डेटा मौजूद है और कौन सा डेटा नहीं है। जैसे यहाँ पे ये डेटा नहीं है, यहाँ पे ये डेटा नहीं है, तो यहाँ पे दिखाया कि कौन सा डेटा नहीं है, लेफ़्ट का नहीं है, राइट का नहीं है, और कौन सा डेटा है। तो उसके लिए हम एक और पैरामीटर यूज़ करते हैं। हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको तो मैं यहाँ से हटाता हूँ और हम करेंगे इंडिकेटर पैरामीटर का यूज़, और इंडिकेटर में हम इसको दे देंगे वैल्यू ट्रू और अब इसको रन करा देंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बोथ का डेटा मिल रहा है, यहाँ पे बोथ डेटा मिल रहा है, तो ये डेटा मिल रहा है और जो डेटा नहीं मिल रहा वो, तब हम यहाँ पे पहला वाला पैरामीटर भी यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पे करूँगा हाउ, और कौन सा नहीं मिल रहा था, हम क्या डाला था हमने यहाँ पे, हमने आउटर डाला था। क्लियर, दोनों पैरामीटर यहाँ पे यूज़ करेंगे, रन करा लेंगे। देखो दोनों में यहाँ पे डेटा मिल रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट का मिल रहा है ओनली और यहाँ पे ओनली राइट का डेटा मिल रहा है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा डेटा मौजूद है और कौन सा डेटा मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट का डेटा नहीं है और यहाँ पे हमारा राइट का डेटा नहीं है। अब यदि कोई डेटा नहीं दिखाई देता है, अभी देखो कैसे नहीं दिखाई देता है डेटा, मैं यहाँ से ये पैरामीटर हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं वापस से डालता हूँ बी। ठीक है, अब मैं इसको कराता हूँ रन, कंट्रोल एंटर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा नज़र नहीं आ रहा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा डेटा दिखाई दे, तो उसको हम इंडेक्स नंबर से भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हम पैरामीटर यहाँ पे पास करा देंगे। लेफ़्ट का डेटा देखना है तो हम करेंगे लेफ़्ट इंडेक्स, तो ये लेफ़्ट इंडेक्स नंबर से दिखाई देगा, यानी कि हमारे पास इंडेक्स नंबर के ज़रिए यहाँ पे डेटा नज़र आ जाएगा। और राइट का भी यदि देखना है तो हम यूज़ करेंगे राइट इंडेक्स, और दोनों को हमने ट्रू करा देना है। इसकी वैल्यू हम डाल देंगे इक्वल ट्रू, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज नहीं आएंगे, ये मैंने इन्वर्टेड कोमाज लगा दिए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हम डाल देंगे ट्रू और इसको रन करा लेंगे वापस से। तो यहाँ पे देखो ए का डेटा हमारे पास आ रहा है ए एक्स के नाम से, ये इंडेक्स नंबर हो गया, और बी एक्स इसकी वैल्यू होगी, ए वाई इंडेक्स हो गया, बी वाई वैल्यू होगी। अब यहाँ पे जो फील्ड के नेम आए हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आए हैं। आप चाहें तो इन फील्ड्स के नेम को चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए हम एक और पैरामीटर यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम पैरामीटर यूज़ करेंगे सफिक्स का, सफिक्स, और इसके अंदर हम डाल देंगे हेडिंग नेम। जैसे पहला तो हमने डालना है नेम, कि भाई ये तो है नेम के लिए दोनों, नेम इंडेक्स और नेम की वैल्यू, ये हम डाल देते हैं कोई भी सिटी या आईडी, जो भी हम डालना चाहें। दूसरा मैं एग्जाम्पल के लिए आईडी डाल देता हूँ बस। अब इसको हम रन करा देंगे, कंट्रोल एंटर। तो देखो ये हो गया ए नेम, बी नेम,
AID BID। तो यहाँ पे हम इन फंक्शन का यूज जब करेंगे जब हमारी एक से ज़्यादा फील्ड यदि कॉमन होती हैं उस स्थिति में। इसके विपरीत यदि हम कॉनकैट का यूज़ करें तो कॉनकैट में क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा ना मर्ज हमारा किस प्रकार से हो रहा है डेटा, है ना। अब यदि हम कॉनकैट का यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ एक नया सेल इंसर्ट और यहाँ पे मैं सीरीज़ बनाता हूँ। मैं एक SR1 सीरीज़ ले लेता हूँ, कोई भी मैं PD डॉट सीरीज़, और इसके अंदर एक सीरीज़ डाल दी मैंने 1 2 3 4। ठीक है, एक सीरीज़ और ले लेता हूँ मैं सीरीज़ 2 के नाम से PD डॉट सीरीज़, और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 5 6 7 8। अब इसको हम कॉनकैट कराते हैं दोनों को। तो पहले तो एक सीरीज़ को कॉनकैट करा के देख लें, फिर हम डेटा फ्रेम को करके देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ PD डॉट कॉनकैट, और कॉनकैट के अंदर हम ये सीरीज़ दे देंगे, ये लिस्ट दे देंगे कौन कौन सी है हमारे पास। एक तो है सीरीज़ 1 कोमा एक है सीरीज़ 2। इसको हम रन कराते हैं, करता हूँ कंट्रोल एंटर। यहाँ पे फिर से मिस्टेक आई हमारे पास, मिस्टेक हमारे पास सीरीज़ की आई। हम करेंगे यहाँ पे S को कैपिटल, ठीक है। और अब रन करा लेते हैं वापस से इसको। फिर से एरर आई हमारे पास, हमने सीरीज़ के अंदर देखो ये लिस्ट पास नहीं करी है, हमने यहाँ पे टपल दे दिया। मैं इसको लिस्ट में क्लियर कराता हूँ, लिस्ट हम पास कराएंगे यहाँ पे, पूरी सीरीज़ को हम लिस्ट में ले लेंगे, ठीक है। अब इसको वापस से रन कराते हैं। तो देखो हमारे पास ये कैसे हुआ कॉनकैट, पहले तो मर्ज हुआ था डेटा हमारा एक कॉमन फील्ड के अकॉर्डिंग, बट कॉनकैट के अंदर हमने देखो पहले ये थी हमारी सीरीज़ है ना 0 1 2 3, ये इंडेक्स आ गए, फिर 0 1 2 3 पे ये वाली वैल्यू आ गई, यानी कि इसने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, पूरा डेटा एक साथ इकट्ठा कर दिया, ना कि इसने उसको मर्ज किया है। अब यही काम यदि हम डेटा फ्रेम पे करके देखें तब, तो उसके लिए यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम को ही ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ PD डॉट कॉनकैट, और यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास था var1, क्या था DT1 है ना, DT1 कोमा DT2, ये हमारा डेटा फ्रेम था। DT1 से DT2 से देखो यही तो ले रखा ऊपर है ना, इसी को हम यहाँ पे रन कराते हैं। देखो हमारा जो डेटा फ्रेम था पहले जब मर्ज होके आ रहा था तो वो एक कॉमन फील्ड के अकॉर्डिंग वो डेटा वहाँ पे कॉमन डेटा निकाल के दे रहा था, बट कॉनकैट क्या कर रहा है, ये उन दोनों को इकट्ठा करके हमको एक डेटाबेस बना के दे रहा है। इसने दोनों डेटा फ्रेम्स को, ये हमारा पहला डेटा फ्रेम हो गया यहाँ से ऊपर तक, और यहाँ से नीचे तक ये दूसरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब यदि आप इसको इस प्रकार से कॉनकैट नहीं करना चाह रहे हैं, आप कॉलम के अकॉर्डिंग कॉनकैट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। यदि यहाँ पे हम एक्सेस का यूज़ करें, एक्सेस के अंदर यदि हमने कॉलम से करना है तो हम यहाँ पे 1 डालेंगे, और रो 0 का यूज़ करते हैं ना, और बाय डिफ़ॉल्ट रो से ही होता है। इसको हम कराएंगे कंट्रोल एंटर। तो अब देखो जो मर्ज होगा ये कॉलम के अकॉर्डिंग मर्ज होगा। हमारा देखो A B अब ऊपर चला गया है ना, यहाँ पे इंडेक्स नंबर पूरे आ गए, और इंडेक्स नंबर के अंदर हमारे A B दोनों यहाँ पे डेटा फ्रेम कॉनकैट हो गए, ना कि मर्ज हो गए। और यदि यहाँ पे 0 करते हैं एक्सिस के अंदर, मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ और रन कराता हूँ तो ये वैसे ही चलता है। तो हम 0 लिखें या ना लिखें ये रो के अकॉर्डिंग करेगा, और यदि 1 डालते हैं तो हम कॉलम के अकॉर्डिंग उसको कॉनकैट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 ही यूज़ करते हैं और वापस इसको रन करा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं कुछ डेटा हटा देता हूँ। मैंने यहाँ से ये 2 डेटा हटा दिया और यहाँ से मैंने 2 डेटा हटा दिया, और अब इसको मैं यदि यहाँ पे रन कराता हूँ, पहले तो हम इसको रन कराएंगे कंट्रोल एंटर, और अब मैं इसको रन कराता हूँ तो देखो यहाँ पे ये जो NaN एरर आ रही है, हम इस NaN एरर को हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक पैरामीटर और यूज़ करते हैं जिसका नाम है ज्वाइन पैरामीटर। और ज्वाइन पैरामीटर के अंदर 2 वैल्यू यूज़ होती है, इनर और आउटर। इनर होता है इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन को दिखाता है। इंटरसेक्शन का मतलब जो वैल्यू कॉमन है उन्हीं को दिखाएगा। और दूसरा आउटर, आउटर का मतलब ये जो यूनियंस है यूनियन को दिखाता है। यूनियन का मतलब होता है कि सारी वैल्यू जो कुछ भी है वो सब कुछ। तो यदि यहाँ पे मैं करूँ इनर और इसको करा दूँ मैं रन यहाँ पे, तो देखो सिर्फ जो कॉमन है वही डेटा यहाँ पे कॉनकैट होके आएगा, और आउटर के अंदर सब कुछ जो पहले आ रहा था वो पूरा का पूरा डेटा हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा।
तो आउटर का हम बेशक से यूज़ ना करें, वो तो आउटर तो वैसे भी हमारा इसको कॉन्कैट करा रहा है। यदि हमको सिर्फ कॉमन डाटा ही यहाँ पे चाहिए, NaN जितने भी है जो नन वैल्यूज़ हैं वो नहीं चाहिए, वो हटानी है, तब हम यहाँ पे ज्वाइन पैरामीटर के साथ इनर वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा यदि आप इस पूरे डेटा को अलग अलग की में दिखाना चाहते हैं कि ये हमारे पास अलग डेटा फ्रेम का है और ये डेटा हमारा अलग डेटा फ्रेम का है, तब उसके लिए हम एक और कीवर्ड यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं की का, ठीक है। और की के अंदर हम की यूज़ करेंगे, कोई भी की हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स लग गई हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी। मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये तो एक तो होगा हमारा D1 का डेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि नाम देंगे D1, ये हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी, कोमा D2, ये हमने यहाँ पे दोनों के नाम दे दिए। अब रन करा देते हैं इसको वापस से। यहाँ पे फिर से एरर आ गई हमारे पास, ये कह रहा अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट की वैल्यू, यहाँ पे कीज़ हमारा आएगा, की नहीं आएगा। ये करता हूँ मैं कीज़ और अब रन कराता हूँ इसको। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो D1 और ये D2 का डेटा हो गया है ना। इसको हम एक्सिस चेंज भी करा सकते हैं, एक्सिस 0 के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको हम। मैं यहाँ से 0 पे कराता हूँ और डेटा भी मैं यहाँ पे पूरा ले लेता हूँ, ठीक है ना, तब हमारा थोड़ा सा सही से दिखेगा। वापस से मैं 3 और 4 दोनों वैल्यू डालता हूँ और यहाँ भी मैं 11 और 12 दोनों डाल देता हूँ और इसको एक बार रन करा लेता हूँ और फिर अब इसको हम वापस से रन कराएंगे। तो अब देखोगे डेटा हमारा 0 के अकॉर्डिंग, यानी कि रो के अकॉर्डिंग हमारा D1 और D2 का डेटा अलग अलग दिख रहा है। और यदि हम इसको कॉलम के अकॉर्डिंग देखना चाहेंगे तब इसको यहाँ पे रन करा लेंगे, कंट्रोल एंटर। तो अब ये कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा डेटा, ये D1 का डेटा और D2 का डेटा हम आसानी से देख सकते हैं। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे की भी बना सकते हैं। और इसके अलावा कॉनकैट का एक बेनिफिट और भी है, यदि आपके पास यहाँ पे डेटा अलग अलग टाइप का है, यानी कि एक तो आपके पास डेटा फ्रेम है 1D और एक है 2D, यानी कि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल अलग अलग डेटा है। यहाँ पे 2 डायमेंशनल डेटा है। यदि हम यहाँ से एक को हटा दें, मैं यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव करा देता हूँ, तो ये हो गया एक तो 1 डायमेंशनल, एक 2 डायमेंशनल, तब भी हमारा जो कॉनकैट फंक्शन है ये हमारा काम करेगा। तो इस प्रकार से काम करते हैं हमारे दोनों फंक्शन, मर्ज और कॉनकैट। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।